तो आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, a माइनस बी माइनस 4a² माइनस 4b², ठीक है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो हम इसे ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन -4 कॉमन ले लेते हैं। तो -4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसको डिवाइड करो -4 से तो क्या बचेगा a², इसको डिवाइड करो -4 से तो क्या बचेगा +b², ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रुपिंग कर दिया, ओके। सो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम। आई गेस सम मिस्टेक्स इज देयर। हाँ, तो ये था प्लस, सॉरी मिस्टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ओके। ये हो जाएगा a² माइनस b², अगर हम लेंगे माइनस अगर कॉमन, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एज इट इज़। एंड देन यहाँ पे क्या बचेगा, a² माइनस b² को क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ओके। सो a माइनस बी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग कि मैं मिस्टेक समझ सकता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको ये मिल गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता यार, इसे समझो। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये एक टर्म हो गया एंड ये एक टर्म हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स में एंड ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन है एंड ये भी दो एक्सप्रेशन है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में माइनस साइन है। तो मतलब ये कितना है, ये क्या है, बाइनोमियल है, मतलब दो टर्म है, ठीक है। तो अब ये इन दोनों टर्म के अंदर भी हम लेंगे कॉमन। अब कॉमन क्या लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, तो a माइनस बी ले लेंगे दोनों टर्म्स में कॉमन, तो हमें क्या बचेगा, a माइनस बी को डिवाइड कर देंगे माइनस बी से बचेगा 1 माइनस 4 बचेगा एंड a माइनस बी डिवाइड करने के बाद फिर बचेगा क्या यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है। तो सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा -4a प्लस बी, फर्स्ट टर्म से मिलेगा हमें 1, ठीक है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं इनसाइड वाले का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4a एंड माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -4b, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो आपको क्या करना है, इसे ग्रुपिंग करके सॉल्व करना है, ओके। तो ग्रुपिंग करके सॉल्व इजीली हो जाएगा। जब भी a² b² दिखे तो a² माइनस b² के फॉर्म में इसे ईजिली कर सकते हैं। और याद रखना जब भी आपको इस तरीके से मिले, ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप नहीं होना। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, देखो दो टर्म्स है, ठीक है। ये एक टर्म है जहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई प्लस साइन नहीं, तो मतलब ये एक सिंगल टर्म हुआ एंड ये एक सिंगल टर्म हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में साइन है। तो ये होगा बाइनोमियल। अब इन बाइनोमियल में कॉमन क्या होगा, इन दोनों टर्म में a माइनस बी कॉमन लेने के बाद हमें बचाइए, ठीक है। तो 1 आया फर्स्ट टर्म से, -4a प्लस बी आया सेकेंड टर्म से कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो अगला प्रॉब्लम है हमारा 5a² माइनस b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7। अच्छा, आपको इसको देख के क्या लगता है कि हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है ऐसे टाइप में कुछ कर सकते हैं? यस, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा +b² रहना चाहिए था, राइट। तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं सोच सकते। अच्छा चलो, अब क्या आप क्या सोचते हो, a² माइनस b² कर सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं क्यों कर सकते, क्योंकि 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, राइट। तो हम इसे वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुपिंग टाइप में। तो ये एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का दिखे जिसमें लगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर बन सकता है एंड a माइनस बी बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लेते हैं, 5a² को क्या लिख लेते हैं, a² प्लस 4a² माइनस b² 4ab एज इट इज प्लस 7a माइनस 7। यहाँ तक समझा। 5a² को मैंने ये लिख दिया। अब 4a² को हम इसके साथ ग्रुप करेंगे और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² प्लस 4a² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b
तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों किया। अभी देखो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा डायरेक्टली ग्रुप्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। ये भी डायरेक्टली ग्रुप्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस साइन है, ये भी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया ग्रुपिंग। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, राइट। देन अब ये 4a स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 एंड a, तो सेकेंड वाले में 4a कॉमन निकला, बचेगा क्या, a माइनस बी। देन इस टर्म में देखो, तो यहाँ पे टोटल मैंने इस तरीके से ग्रुपिंग करके ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि 3 टर्म है, बट एक्चुअली में 3 टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं कॉमन, 7, तो 7a माइनस। अब देखो, अब एक्चुअल में ये हो गए हैं 3 टर्म्स, ठीक है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। याद रखना है जहाँ भी प्लस माइनस दिखे उस ब्रैकेट के बाद, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर, तो एक्चुअली एक टर्म से बन जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कंसिडर करना ये 1 टर्म होगा, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, नो, दैट्स रॉन्ग। तो ये पूरा एक सिंगल टर्म हुआ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। हमें ब्रैकेट के बाहर देखना कितने साइन से, ना कि अंदर, ठीक है। अब देखो इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो यहीं पे लाके स्टॉप नहीं करना, आपको देखना है कि यहाँ पे तो हमें 3 टर्म मिले, तो मतलब फैक्टराइज नहीं हुआ। अब इसके बाद इन तीनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी हम लोगों ने लिया कॉमन। देखो अब फर्स्ट टर्म को ए माइनस बी से डिवाइड करो, क्या बचेगा, ए प्लस बी। सेकेंड टर्म को ए माइनस बी से डिवाइड करो, क्या बचेगा, प्लस 4a। थर्ड टर्म को ए माइनस बी से डिवाइड करो, क्या बचेगा, प्लस 7। ओके, तो यहाँ तक समझे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा एज इट इज़ होगा, ओके। देन यहाँ पे हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 4a प्लस 7, राइट। अब देखो a प्लस 4a ऐड भी होगा, राइट, तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली हो गया सॉल्व। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो आपको अलग अलग करके देन आपको, तो एक्चुअली मैं ये बताता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इस तरीके की प्रॉब्लम आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो अब हमारा अगला प्रॉब्लम देख सकते हैं जो है कि 12 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक बाइनोमियल है, 3x माइनस 2y एक बाइनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये रिपीट टाइप लग रहा है, हाँ थोड़ा बहुत, तो ऐसा हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, देन माइनस अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों के लिए माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 3x, और जो प्लस रहेगा हो जाएगा माइनस 2y एंड माइनस 1 एज इट इज़ रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 3x माइनस 2y रिपीट हो रहा है, तो मतलब जब भी बाइनोमियल रिपीट हो तो हम क्या करेंगे, लेट 3x माइनस 2y इक्वल टू एनी वेरिएबल, लाइक मैंने ले लिया a, राइट। अब हम वहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं और इसको इक्वेशन दे देते हैं 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1, तो अब वहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3x माइनस 2y की जगह a, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, तो इसे हम लिख सकते हैं 12a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, अभी हमारा क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, तो 12 इंटू माइनस 1 होता है माइनस 12। हमेशा याद रखो, मैं ए स्क्वायर और कांस्टेंट को हमेशा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, और इनका जो फैक्टर होता है उससे हमें मिडल टर्म लेके आना रहता है। तो ये होता है 3 4 12, बट हमें चाहिए माइनस 12, तो या तो हम प्लस इसको माइनस दे सकते हैं या तो इसको माइनस, बट हमें चाहिए माइनस 1, तो 3 माइनस 4 होता है माइनस 1, ओके। तो हमारा मिडल टर्म स्प्लिट होने के लिए क्या क्या वैल्यूज आए, 12a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4a
-1। ओके, तब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है इन दोनों में, तो पहले ये दोनों को और ये दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 3a। 3a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 12/3 इज़ 4, a² अपॉन a इज़ a, राइट, सॉरी, देन 3a अपॉन 3a इज़ 1, राइट। देन माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, 4a + 1, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, साइन चेंज होती है, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या मिला, दो टर्म्स मिले, ठीक है, 3a इंटू 4a + 1 एंड 4a + 1। तो 4a + 1 अगर मैं लेता हूँ कॉमन तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3a मिलेगा, और इसी को सेकंड टर्म से डिवाइड करो तो बचेगा यहाँ पे -1। तो इस तरीके से हमें क्या मिला है, 3a + 1, राइट, एंड सॉरी 4a + 1 एंड 3a - 1। यहीं पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है एक्चुअली। अभी हमें और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3x - 2y की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू कर रहे हैं रिसब्स्टिट्यूट, 3x - 2y + 1, 3x - 2y - 1, राइट। देन इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व, ठीक है, राइट। आगे हम कुछ देन कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब आप चाहोगे कि भैया यहाँ पे 3x - 2 है, अरे क्यों लोगे कॉमन, ये मल्टीप्लाई में है, जब प्लस में रहता है तब हम 3x - 2 है इन दोनों को कॉमन लेते हैं। तो हमेशा याद रखो, हम डायरेक्टली कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ पे प्लस या कोई भी दो मतलब दो टर्म्स रहते हैं तब हम कॉमन लेते हैं, ये एक ही टर्म के अंदर है, ठीक है, तो आपको कॉमन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो याद रखना, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे बाइनोमियल टाइप, ठीक है, जो रिपीट हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करके रिपीट बनाया, आपको कभी कभी ऐसा भी मिलेगा या तो आपको डायरेक्टली भी मिलेगा, ठीक है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे हमें उसको एज एक अलग वेरिएबल कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो अगला प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या है, 1/4 a + b का होल स्क्वायर -9/16 टू 2a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या मिल रहा है कि एक ये कंप्लीट स्क्वायर माइनस सेकेंड कंप्लीट स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हमें अपने इस फॉर्मूले की याद दिलाता है जो होता है a² - b² = a - b इंटू a + b, राइट। तो हमें अपने इस फॉर्मूले की याद दिलाता है। तो अब ये कम्प्लीटली देखो, ये तो उस फॉर्म में है ही नहीं, तो हमें 1/4 को भी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2² इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 9/16, देखो माइनस देन 9/16, 9/16 को क्या लिख सकते हैं, 3/3² अपॉन 4² इंटू 2a - b का होल स्क्वायर, राइट। देन अब इसको हम लोग अंदर लेते हैं, तो इसको कंप्लीट ब्रैकेट बनाने के लिए तो 1/2 इंटू a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3/4 इंटू 2a - b। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई होके होल पावर 2 हो जाएंगे। सिमिलरली इस टर्म में भी, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया a² - b² फॉर्म में, ओके। तो a² - b² फॉर्म में होने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a - b, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a - b इंटू a + b, राइट। तो व्हाट इज a प्लस, ठीक है, प्लस 3/4 2a - b, राइट।
अब इसे कर लेते हैं हम एक्सपांड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो अब इसे हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 माइनस, इसे हम क्या कर देंगे 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, अंदर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 6a माइनस 3b अपॉन 4 दोनों को दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा a/2 प्लस b/2 प्लस ब्रैकेट में 6a/4 माइनस 3b/4, राइट, अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे क्या है नीचे 4 है, राइट, तो इसे भी 4 करना है तो ये हो जाएगा 2a/4 प्लस 2b/4, राइट। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6a/4 माइनस माइनस प्लस 3b/4, राइट। अब अगला क्या हो जाएगा 2a/4 प्लस 2b/4 प्लस 6a/4 प्लस 3b/4, सॉरी माइनस। ओके, तो अब एक काम करते हैं हम, इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है, राइट, तो दोनों का 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/16। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने 4 पूरा कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/4, इसमें से पूरा कॉमन लिया तो 1/4। अब ये दोनों प्रोडक्ट में ही है तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/16। अगर नहीं समझ में आया तो चलो ध्यान से समझते हैं। तो इस टेबल में इस ब्रैकेट में से मैंने कॉमन लिया 1/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a माइनस तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 2b माइनस 6a प्लस 3b, राइट। एंड इस ब्रैकेट में से भी मैं कॉमन लेता हूँ 1/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 2b प्लस 6a माइनस 3b, राइट। तो अब देखो ये 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, हो गया 1/16, 2a माइनस 6a हो जाएगा माइनस 4a, 2b प्लस 3b हो जाएगा प्लस 5b, माइनस 4a प्लस 5b इंटू 2a प्लस 6a इज 8a माइनस b। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया ये सॉल्व, समझे, तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। तो अगला क्वेश्चन रहा हमारे सामने, तो ये क्वेश्चन क्या है 2 टाइम्स ab प्लस cd माइनस a² माइनस b² प्लस c² प्लस d²। ठीक है, तो अब हमें इस प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये एक फॉर्मूले टाइप लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं ग्रुपिंग थोड़ा, एंड इसे कर देते हैं एक्सपांड, तो अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2ab प्लस 2cd। अब ये माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में, तो ये वो दोनों हो जाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस करते ही साइन हो जाता है चेंज। एक बात यूनिवर्सली याद रख दो, हमेशा सबका इम्पोर्टेंट होता है उसका साइन, उसका साइन, इसका साइन, इसका साइन। ठीक है, तो हमेशा इस पर ध्यान रखो। देखो माइनस मैंने कॉमन लिया तो इसका साइन था माइनस, तो माइनस कॉमन लेते ही उसका साइन बदल जाएगा, इसका भी साइन बदल। अगर प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस पे साइन नहीं बदली होता। ठीक है, अभी देखो c² प्लस d² है, इसको 2cd दे दो, एंड ये क्या है a² प्लस b², इसको 2ab दे दो। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं पहले माइनस a² प्लस b² को, ठीक है, देन प्लस 2ab को, देन प्लस c² प्लस d² को, देन प्लस 2cd को, राइट। अब देखो, अब हमें माइनस, अब हमें इसे अंदर लेना है, तो मतलब उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर वो अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के अंदर आएगा तो साइन चेंज। ठीक है, प्लस
लेकिन यहाँ पे साइन क्या है प्लस इस ब्रैकेट में, तो इसमें कोई भी आए तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इजी था। तो अभी देखो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला है, c प्लस डी का होल स्क्वायर, राइट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे c और d है, a और b की जगह। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी, नो मैटर कोई भी आगे पीछे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को करना है ओपन। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। क्योंकि देखो यहाँ पे साइन प्लस था तो नो मैटर, हम डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c प्लस डी माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करा तो साइन चेंज, तो प्लस ये हो जाएगा माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसे फाइनली रीअरेंज करके लिख देते हैं a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था। यहाँ पे हमारा मिल रहा था 2ab 2cd जो कि एक इसका फॉर्मूला बन रहा था। बस इतना याद रखो, माइनस अगर किसी ब्रैकेट के साथ लगा और उस ब्रैकेट में अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो उसका साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है।